नगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, शहर में चुनावी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आज 16 नवंबर रविवार को कोपरगांव तहसील कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। आज के दिन कुल 116 नामांकन अर्ज प्राप्त हुए, जिनमें 15 प्रभागों के 30 नगर सेवक पदों के लिए 112 फॉर्म और नगराध्यक्ष पद के लिए 4 फॉर्म शामिल है। ये पूरी जानकारी सहायक निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार महेश सावंत ने मीडिया को दी। इस बार का मुकाबला सिर्फ पार्टी उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है, कई इंडिपेंडेंट्स यानी अपक्ष उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता में आने की बड़ी चाहत कई चेहरों में है। हर प्रभाग में तीव्र स्पर्धा होने वाली है। चुनाव में कड़ी टक्कर की पूरी उम्मीद है। कोपरगांव की इस राजनीति में इस बार जबरदस्त हलचल और उत्सुकता देखने को मिल रही है। इतनी भारी संख्या में नामांकन बताती है कि यह चुनाव बिल्कुल आसान नहीं होगा। हर कोई सत्ता, प्रभाव और प्रतिष्ठा के लिए अपनी दावेदारी तय करना चाहता है। तहसीलदार महेश सावंत ने आगे बताया, कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। उम्मीदवार या उनका सूचक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान ही अपना नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। 3 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार का कोई भी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है, कल आखिरी दिन होने की वजह से कितने और नामांकन फॉर्म दाखिल होते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। अक्सर आखिरी दिन कुछ बड़े नाम और कुछ अप्रत्याशित चेहरे भी सामने आ जाते हैं। सार्वत्रिक निवडणुकीचा नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा आजच्या दिवशी रविवार दिनांक 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी एकूण 116 नामनिर्देशन पत्र सर्व प्रभाग आणि नगराध्यक्ष यांच्यासाठीचे मिळून आलेले आहेत। यामध्ये 4 नामनिर्देशन पत्र जे आहेत ते नगराध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवारांचे आलेले आहेत आणि 112 नामनिर्देशन पत्र हे सर्व प्रभागामधील जागांसाठीचे उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र आलेले आहेत आणि उद्या नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे। जे उमेदवार, त्यांचे सूचक, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांना आमच्याकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं आवाहन राहील की ज्यांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करायचे आहेत त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या सूचकामार्फत उद्या दिनांक 17/11/2025 रोजी सकाळी 11 ते 3 या वेळेतच दाखल करावेत। दुपारी 3 नंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही उमेदवाराचा कोणताही कागद किंवा नामनिर्देशन पत्र स्वीकारलं जाणार नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। आणि जे उमेदवार किंवा दुपारी 3च्या पूर्वी इथं असतील त्यांनी फक्त प्रिमायसिसमध्ये आले किंवा कॅम्पसच्या मध्ये आले म्हणून आमचं नामनिर्देशन पत्र घ्या, अशा पद्धतीनं कोणतीही सबब ऐकली जाणार नाही। ज्यांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करायचं आहे त्यांनी 3 पूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या हातामध्ये नामनिर्देशन पत्र सुपूर्द करणं आवश्यक आहे। पूर्णपणे भरलेलं नामनिर्देशन पत्र त्यांनी दुपारी 3 पूर्वी आमच्याकडे देणं आवश्यक आहे।